नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार के सियासी फिजा में एक बार फिर कड़वाहट घुल रही है। इस बार अपने ही अपनों के निशाने पर है। हम बात कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस की, जिनके बीच राज्यसभा सीट के एक सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक सीट पर दावे को आरजेडी ने सिरे से खारिज करते हुए दो टूक कह दिया कि वो किसी भी सूरत में राज्यसभा की दूसरी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस जहां आरजेडी को अपने पुराने वादे की दुहाई दे रही है, तो वहीं सहयोगी भी आरजेडी पर गठबंधन धर्म निभाने का दबाव बना रहे हैं। आरजेडी के तेवर को देखते हुए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी ने अकेले जाने का मूड बना लिया? क्या यही वजह है कि आरजेडी ने कांग्रेस, कुशवाहा और मांझी से दूरी बना ली? और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान कैसे शुरू हुई है। आरजेडी के नाम बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के इस पत्र को देखिए। शक्ति सिंह गोहिल ने पत्र लिखकर राज्यसभा की एक सीट मांगी और तेजस्वी यादव को उनका वचन याद दिलाया। लिखा, लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन के नेताओं की साझा प्रेस वार्ता के वक्त आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आरजेडी कोटा से राज्यसभा की एक सीट बिहार के कांग्रेस के नेताओं के लिए छोड़ी जाएगी। अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उम्मीद है कि आरजेडी के नेता अपने वचन का पालन करेंगे। कांग्रेस ने आरजेडी को पत्र लिखकर उसी वचन की याद दिलाई, लेकिन आरजेडी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी। अभी के दौर में हम जब सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, तो बड़ी लड़ाई के बड़े गोल को देखें और इन चीजों को थोड़ा किनारे करें। राज्यसभा चुनाव के पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई जुबानी बहस पर जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें इन पार्टियों की नसीहत नहीं चाहिए। अब हम लोग कुछ दिनों में किताब में पढ़ेंगे कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी हुआ करती थी इस देश में, जो आज कभी लालू जी के सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज तेजस्वी के सामने लोट कर घुलट कर राज्यसभा की एक सीट लेना चाहती है। तो कांग्रेस पर तो हमको तरस आता है। ये भीख मांगने का काम करता है लालू यादव से। जेडीयू की क्या हैसियत है? अगर नीतीश कुमार जी नेता हैं, 15 साल से सीएम हैं, तो अकेले चुनाव लड़ के देख लें। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन देखना होगा कि आरजेडी की न के बाद महागठबंधन की सियासत कौन सा करवट लेती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस मामले पर अब महागठबंधन के सहयोगी अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे दल जो हैं वो चुटकी ले रहे हैं। लफ्जों की कीमत होती है, संजोग बदलते रहते हैं, पर मैंने यही बात कहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जब आपने ये वचन बोले हैं तो उसका पालन हो। वैसे तो ये आरजेडी और कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन महागठबंधन के तमाम नेता वहां मौजूद थे। पब्लिक डोमेन की बात है। मुझे लगता है गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। कमिटमेंट अगर किया है तो कमिटमेंट भी आरजेडी को पूरा करना चाहिए। आरजेडी पार्टी पर और नेतृत्व पर कई तरह के सवाल उनके विरोधी उठा रहे हैं। एक नया आरोप विश्वासघात का उसमें और जुड़ गया है। और ये तो कैरेक्टर रहा है बिहार के नेताओं का, आरजेडी का खासतौर कि वक्त आएगा, जरूरत होगी तो पैर धर लेंगे और जरूरत खत्म होगी तो गले मोक देंगे। तो ये राज्यसभा की एक सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में थोड़ा मनमुटाव हो रहा है और आज हम चर्चा भी इसी मुद्दे पर करेंगे, महाबहस करेंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। मृत्युंजय झा हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के जुड़े हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस के और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले मैं मृत्युंजय तिवारी आपके पास आऊंगा। आप अक्सर मेरे साथ डिबेट में कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता, आज पहला मौका मैं आपको ही दे रहा हूं। सीधे शब्दों में बता दें कि क्या वाकई आप अकेले चुनाव में जाने के मूड में हैं? देखिए, आपको धन्यवाद, आज कम से कम हम पर आप मेहरबान हैं। देखिए, अकेले सवाल नहीं है अनूप जी, ऐसा है कि हमारा कांग्रेस के साथ पुराना गठबंधन रहा है और हम लोग एक सहयोगी हैं और मजबूत गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का। एक सीट के लिए, बतासा के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ेगा।
तो सवाल है क्या कि अभी जो 2 सीट है राज्यसभा का, उसमें आरजेडी का उम्मीदवार जाएगा और कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है और हमारा शीर्ष नेतृत्व, दोनों पार्टियों का ये तय कर लेगा। अभी इस पर हमारा कुछ बोलना, लेकिन आपकी तरफ से तय है मृत्युंजय तिवारी, क्या आपकी तरफ से तय है कि दोनों सीट आरजेडी के खाते में जाएगी? ये एकदम तय है, फुल एंड फाइनल है कि राष्ट्रीय जनता दल के ही दोनों राज्यसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के ही उम्मीदवार जाएंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल है क्या कि अंतिम मुहर जो है दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि कांग्रेस का भी जो निर्णय होता है अंतिम, वो आला कमान करती है और हमारा नेतृत्व संसदीय बोर्ड ने आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया हुआ है, तो वो जो निर्णय करेंगे वो। लेकिन आप कह रहे आला कमान, लेकिन फैसला तो आप लोगों ने पहले ले लिया है, बयान भी आ चुके हैं। मैं सीधे राजेश राठौर के पास आऊंगा। अगर ये सीट नहीं मिलती है राजेश राठौर जी, क्योंकि आपके बगल में मृत्युंजय बैठे हुए हैं, साफ साफ कह रहे कि नहीं देंगे, तो क्या गठबंधन का भविष्य यहां तय हो जाएगा? देखिए, सीट मिलेगा सीट नहीं मिलेगा ये अभी कहना मेरे जैसे प्रवक्ताओं के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अभी बिहार में किसी गठबंधन ने अपने दल के प्रत्याशियों की सूची न जारी की है, न उसकी घोषणा की है अधिकृत रूप से। हर गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी अपना दावा है और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहे हैं। जब बातें सामने आएगी, कौन से उम्मीदवार होंगे, किस दल के उम्मीदवार होंगे, तो निश्चित तौर पे आप सबों के सामने, मीडिया के सामने उस बात को रखे जाएगी। अभी 2-3 दिन बचे हैं और समझते बिहार ही नहीं, कई राज्य ऐसे बचे हैं जहां कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमको लगता है कि निर्णय का इंतजार हम सबों को करना चाहिए और राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे आरजेडी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, दोनों महागठबंधन के हित की बात करेंगे, हित की रक्षा की बात करेंगे और दोनों मिलकर ऐसे फैसले करेंगे कि निश्चित तौर पर बेहतर होगा। महागठबंधन की मजबूती के लिए करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए करेंगे। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, क्या आपके 26 सीट है, 26 पर एक सीट अगर हम आरजेडी को जोड़ ले 79 सीट को, तो एक सीट छोड़ दे तो भी 38 सीटें उनके पास है, तो 26 के बदले 38, कौन सा समीकरण लगा रहे हैं आप? 38 के लिए आसान होगा? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, आपको याद दिला दें कि 2014 में हमारे पास 4 एमएलए थे, उस समय भी हमको एमएलसी मिला। तो गठबंधन में एक दूसरे के मजबूती के हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम दोनों मजबूत होंगे उसका संपूर्ण फायदा महागठबंधन को मिलेगा, महागठबंधन के नेतृत्व को मिलेगा। तो कई बातें हैं, राज्यसभा के बाद, विधान परिषद के बाद विधान सभा के भी चुनाव होना है, तो हम नहीं समझते हैं कि गठबंधन के कोई भी नेता ये चाहते हों कि गठबंधन कमजोर हो, और गठबंधन के मजबूती के लिए दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर बेहतर फैसला करेंगे और दोनों पार्टी के की बात होगी, वही सामने आएगी। चलिए, मैं मृत्युंजय झा के पास आऊंगा। मृत्युंजय जी, आपको क्या लगता है यह बयान कि बड़े लड़ाई की तैयारी करनी है, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है? अगर आप छोटे पे कमजोर हो रहे हैं, बड़े पे कैसे मजबूती दिखाएंगे? बीजेपी कैसे लेती है इसको? देखिए, अपना कपड़ा साफ करके दिखाने में कुछ लोगों को मजा आता है। अभी शक्ति सिंह जी ने साफ रूप से दे दिया, इनके प्रभारी जो है, और उन्होंने मांग किया, भीख मांगने के काम किया कि मुझे आप सहयोग कीजिए, मुझे मदद कीजिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। अब दूसरी तरफ ये कह रहे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप एक तरफ मांग भी रहे हैं, एक तरफ करे कुछ नहीं हुआ। आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि हम सीट नहीं देने वाले हैं, हम अपने लोगों को उतारेंगे। अब सारी परिस्थिति पिछली बार हमने दे दिया, इस बार नहीं देंगे, और फिर दोनों तरफ ये बात कह रहे हैं अभी राठौड़ जी कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कुछ बोलना ही नहीं है इस पर। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करना और इस प्रकार के डिमांड करना और आरजेडी से प्रॉमिस की क्या बात करना, वादा के विषय में आरजेडी से पूछना, इन्होंने वादा किया, क्या किया, नहीं किया, अंदर खाने में क्या चर्चा हुई, और इसको लेकर के अगर अब ये पत्र जारी कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा राजनीति में जरा बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और ख़ास तौर से इन लोगों के बारे में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये कहना कि अभी हमारा डिमांड है पूरा हो जाए, तो मुझे लगता है केवल हंसी के अलावा कुछ और नहीं है। और जिस प्रकार से स्टैंड लोगों ने लिया है उसमें अभी लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई दिया और आने वाले राज्यसभा के चुनाव में भी दिखाई देगा। इसलिए बार बार मुंह खोल करके मांगना और फिर कहना कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये साफ दिखता है कि कहीं भी इस तरह की स्थिति में इन लोगों के बीच नहीं है।
और कोई न सामंजस्य है न कोई तालमेल है। चलिए मैं रवि उपाध्याय के पास आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि उपाध्याय, आपको क्या लग रहा है, ये दो टूक जवाब जो आरजेडी की तरफ से आया है किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वाकई जो हम कर रहे हैं कि आरजेडी अकेले चलने के मूड में आ गई, ऐसा लग रहा है? अनूप जी, देखिए 2020 में चुनाव है बिहार विधानसभा का, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव है, तो उसके बाद फिर विधान परिषद में भी फिर वो राज्यपाल कोटे से और इस तरह से वहाँ पर भी चुनाव होना है। तो ये महागठबंधन के अंदर जो अभी तक देखने को मिल रहा है, इन लोगों में आपस में ही तालमेल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। नंबर एक, आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का एक भी विधायक नहीं है और वह राहुल गांधी जी से जाकर के मिलते हैं। उनका न कोई वोट है न कुछ है विधानसभा में, फिर उनके मिलने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं न, और उसके पहले जो शक्ति सिंह गोहिल हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनका चिट्ठी सार्वजनिक होना, उसमें वो बताना आरजेडी को कि आपने जो वादा किया था इस तरह से करना, तो यह सब तमाम चीज़ों को अगर आप एक जगह इकट्ठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ठीक नज़र नहीं आएगा राजनीतिक रूप से, आप बिहार में महागठबंधन के लिहाज से। तो यह कुछ दिखाई पड़ता है कि क्या नज़र आ रहा है, इसको समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी, मैं आपके पास आता हूं। जो आपने विपक्ष के बयानों को सुना होगा, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, बयान दिखाए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो लेटर शक्ति सिंह गोहिल ने लिखा है, आप गिर रहे हैं, मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपसे गुहार लगाने की जरूरत है या फिर आपको गठबंधन धर्म निभाना चाहिए? देखिए, गठबंधन धर्म जो हम लोगों के बीच में है, आरजेडी कांग्रेस के बीच में, ये तो यहीं से बिहार से ही महागठबंधन के जो आर्किटेक्ट हैं हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। यहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए थे महागठबंधन की रैली में, और महागठबंधन में तो सब चीज़ ठीक ठाक है। वो लेटर दिए, अरे आपस में भाई भाई से मांगता है, लिखता है, लेकिन हमारे बीजेपी के मित्र हम लोगों के प्रति इतना चिंता रखते हैं, अपने घर में नहीं देख रहे हैं। अपना लोग वहाँ जो है, कोई कह रहा है नीतीश कुमार जी होंगे, कोई कह रहा है नहीं चेहरा होंगे। रोज आए दिन आपके यहाँ भी डिबेट होता है, चलता है। केंद्रीय मंत्री कभी अपने संसदीय क्षेत्र में जा करके एसपी से कहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी कह रहे हैं बेगूसराय खाली कर दें। ये सारी चीज़ें रोज आती हैं, ये इनको चिंता नहीं है। अपने घर को जो नहीं संभाल पा रहे हैं, कौन उनका चेहरा होगा, कौन नहीं होगा, अंदर खाने घमासान मचा हुआ है, और महागठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे महागठबंधन में तो सारा चीज मजबूती के साथ महाविजय की ओर महागठबंधन बढ़ रहा है। अब इनको ये चिंता, अगर एक लेटर शक्ति सिंह गोहिल जी ने लिख दिया, अब इसको लेकर के ये इतना खुशफहमी में है, इतना। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, अगर आप एनडीए की बात करते हैं, चेहरा तो तय है, चेहरा तय है उनके यहाँ और सार्वजनिक रूप से कहा भी गया है। मृत्युंजय जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके यहाँ खटपट चलता है, अपना घर नहीं देखते हैं। इनके यहाँ अनूप जी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है तेजस्वी को, अपना डफली अपने बजा रहे हैं। और अभी जो विषय है हमारा बिन मौसम बरसात बसा रहे हैं, अभी वो विषय नहीं है। विषय जिस पर वो बोलिए, अगर आप बहुत ट्रांसपेरेंट हुआ है तो गोहिल जी ने क्यों पत्र लिखा, और गोहिल ने जी ने अगर पत्र लिखा तो आपने दो टूक क्यों कहा? आपने दो टूक क्यों कहा? अगर आपको लगता तो कहते ठीक है, बैठ के बात कर लेंगे। एक तरफ पत्र आता है और दूसरे तरफ जवाब देते हैं हम सीट देने वाले नहीं है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वादा आपने किया था, आप वादा निभाइए, दूसरे तरफ वादा की बात कर रहे हैं, वादा हुआ है मेरा। हमारे आपके हमारे पर आप क्यों इस तरह कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं? आप चूंकि ये कर रहे हैं, जेडीयू के विधायक दोनों आदमी इस बात की चर्चा है, धरना पे बैठे हैं और ये चिंता इधर कर रहे हैं, इनकी नाव डूब रही है। और पत्र देने के बाद आपका बयान आता है कि हम नहीं मान रहे, इसमें एक चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा? बीजेपी के पास है नहीं। बीजेपी आप क्या लड़िएगा? खिलाफ सोच रही है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। कोई है चेहरा? आपको क्या है कि आपके पास कोई चेहरा है? बौखलाहट है, आप बोलिए मुख्यमंत्री का चेहरा। बौखलाहट में आप बयान दे रहे हैं, के पास कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? बीजेपी का एनडीए का चेहरा तय है, बीजेपी अकेले लड़ नहीं सकती, विश्वसनीयता है। वो हमारी चिंता क्या कर रही है? और पहले से हमारी चिंता मत कीजिए। तेजस्वी की बात हुई, क्या हुआ? चिंता कीजिए, क्यों नहीं मान रहे हैं? सफाया होगा,
बाकी लोग एनडीए का, और आप झारखंड चला गया, दिल्ली चला गया, अब बिहार में भी अब विदाई है। साबित करना चाहते हैं कि हमारी चिंता मत कीजिए, हमारा गठबंधन नहीं होती, पूरा मजबूत है। उस गठबंधन पर हमारे विरोधी की नजर है। आप चर्चा में बताइए, नहीं मिलेगी का जवाब दीजिए। अरे आप तो जवाब दे रहे हैं, स्वाभाविक आप बोलिए ना, उठाएगा। आप बोलिए कि बीजेपी या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? पत्र नहीं लिखता तो विषय नहीं होता, बीजेपी का चेहरा कौन है का विषय बना। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा, मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों को रोकूंगा क्योंकि हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए। राजेश राठौर, अगर आरजेडी का साथ नहीं मिलता क्या करेंगे आप लोग, क्या होगा अगला कदम? मुख्यमंत्री कौन है? और ये चिंता हमारी कर रहे हैं, नेता कौन है आप बताइए, चिंता कीजिए। मृत्युंजय तिवारी, आप दोनों से गुजारिश है, राजेश राठौर को मौका दिया है मैंने, क्या करेंगे अगर आपको आरजेडी का साथ नहीं मिलेगा? अभी आरजेडी ने ऐसा कहां कहा कि साथ नहीं देंगे, दोनों आपके बगल में बैठ के कह रहे हैं कि आपको सीट नहीं देंगे, आप सीट मांग रहे हैं, और कैसा साथ चाहिए आपको? मैंने कहा अभी आरजेडी के अधिकारी कहीं कोई घोषणा तो हुई नहीं है, न भाजपा का हुआ है, न जेडीयू का हुआ है, न कांग्रेस पार्टी का हुई है। भाजपा के हुआ तो तय तो कर देंगे उनका प्रत्याशी। चले मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, क्या इनको पता नहीं आला कमान क्या सोच रहा है? मनोज झा क्या कह रहे हैं, उनको पता नहीं कि आला कमान का क्या फैसला होगा? क्या आप आधिकारिक नहीं समझते इसको? आला कमान का फैसला क्या होगा यह हम प्रवक्ता कभी नहीं बता सकते। जो फैसला हो जाता है वह बताना हम प्रवक्ताओं का काम है। फैसला क्या होगा वो कोई प्रवक्ता नहीं बता सकता, किसी दल का नहीं बता सकता। अगर प्रवक्ता बता देगा तो फैसला का मतलब क्या है? आखिर लेटर लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या आप सामने से बैठ के बात नहीं कर सकते थे तेजस्वी यादव से? क्यों जरूरत पड़ गई आपको? अनूप जी, संवादहीनता बुरी बात है, संवाद बनाए रखना तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू में संवादहीनता है, हम लोग में नहीं है। हम लोग तो लिखते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, अच्छी बात है। संवाद की बात होती है क्या? संवाद बनाए रखना तो अच्छी बात है, इसको तो सराहा जाना चाहिए कि भाई हम लोग संवाद करते हैं आपस में एक दूसरे से। यही लोग कह रहे थे कोई बात नहीं हो रही है, कोई मिलाप नहीं हो रहा है, कोई मेल जोल नहीं हो रहा है। आप जो कह रहे हैं इससे इनकार नहीं कर रहे हो राजेश जी, लेकिन खत लिखना बहुत बड़ी बात होती है। खत लिखना बहुत बड़ी बात होती है। बंद कमरे में बात हो वो शायद बाहर नहीं आएगी, लेकिन खत शायद बाहर आ जाता है। अनूप जी, प्रदेश अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, विधायक दल भी अपने नेता को पत्र लिखते हैं, पार्टी के अंदर भी पत्र पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लिखाता है। तो पत्र लिखना तो इसको अच्छी बात मानी जाएगी कि भाई डेमोक्रेसी में इतना है कि एक दल अपने सहयोगी दल को जरूरत क्यों पड़ गई आपको वादे याद दिलाने के लिए? बीजेपी भी कह रही है इतने नीचे जाके खत लिखा जा रहा है, या फिर गिर गए कि उनको गुजारिश करनी पड़ रही है सीट के लिए? खत लिखना को ये लोग नीचे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ वायरल है, सिर्फ वायरस फैला रह सकते हैं। दिल्ली देख लिए कि दिल्ली का परिणाम क्या हुआ, झारखंड देख लिए, तो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, भावना में नहीं जाता है, बहकावे में नहीं जाते हैं, धर्म पे नहीं जाते हैं। बात संविधान की हम लोग करते हैं, बात लोकतंत्र की करते हैं, बात गठबंधन की करते हैं, बात जनता की करते हैं। और जनता और गठबंधन के हित की बात करने वाले हमारे दोनों दल के शीर्ष नेतृत्व बेहतर हैं और बेहतर निर्णय लेंगे जो महागठबंधन के हित का। थोड़ा इंतजार करेंगे। मैं मृत्युंजय झा आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, महागठबंधन बनेगा या फिर यहाँ से बिखराव की तरफ है? हमारी चिंता इनको क्यों है? ये कह रहे हैं कि लव लेटर आया है और लव लेटर को खारिज कर दिया। ऐसा लव लेटर जो है, इस लव लेटर का कोई औचित्य नहीं है। और लव लेटर में ये भी कहा जा रहा है कि आपने वादा किया था रिश्ते निभाएंगे, लेकिन आप रिश्ते निभा नहीं रहे। ऐसा भी कोई लव लेटर होता है? आप लेटर खारिज कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। अरे आप लेटर लिखने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। स्वयं आरजेडी के अंदर एक मत तेजस्वी को लेकर नहीं है, एक मत मेरा अधिकारी नहीं सुन रहा है, लेकर नहीं है। वहाँ चिंता कीजिए, कांग्रेस के गठबंधन की बात है, मंत्री जी का कोई सुन नहीं रहा है। आखिर को चिंता करना चाहिए, आपकी एकजुटता थी, हमारे गठबंधन के मैदान में चिंता मत कीजिए, आपको मैदान में आने की जरूरत चिंता कीजिए, आपस में बैठ के अपनी चिंता कीजिए। आपने हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हमारा विषय है, बाधा के विषय में आपने रखा है। बाधा फरोशी की बात की है, आप एक करते कह रहे हैं हम बाधा निभाएंगे, दूसरा कह रहे हैं आपको बाधा निभाना पड़ेगा। इसलिए मृत्युंजय तिवारी सीधा से जवाब दे दीजिए, एक सीधा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप लोग अकेले जाएंगे अगर कांग्रेस साथ देने से मना करती है तो? देखिए कल क्या होगा, अकेले जाएंगे साथ में जाएंगे ये सब आपको अभी बोल दे। हमारा संकेत तो दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं आप। हमारा बोलेंगे, इसके लिए नहीं बोलेंगे, हमारा गठबंधन है,
हम इससे नहीं है एनडीए के तरह की बीजेपी के मंत्री रो रहे हैं, हमारा अधिकारी नहीं सुन रहा है, सब आप लोग जानते हैं। इस विषय पर बोलेंगे, वो इसका चिंता हम इस विषय पर नहीं हुआ है। चले रवि उपाध्याय, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या लग रहा है आरजेडी जो कर रही है, दो टुक मना कर रही है, बड़े भाई का दम दिखा रही है, और क्या इसका चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए अनूप जी, जो गोहिल जी का पत्र है वह पत्र सार्वजनिक है, हमारे और किसी के कहने से नहीं। उसमें लिखा, उन्होंने जो शब्द जो लिखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह क्या इंगित करता है कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया गया, उससे उसका ही वो पहलू सामने निकल करके आया है, उनका जो दर्द है वो कांग्रेस पार्टी का। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। फिर उपेंद्र कुशवाहा का जाकर के मिलना, यह उसके बाद यहाँ पर बातचीत नहीं होना, माने महागठबंधन बना हुआ है, महागठबंधन है भी, और महागठबंधन में एक दूसरे से संवादहीनता है, वही तो दर्शा रहा है कि वह देखिए प्राण जाए पर वचन न जाए। और यह जो है सो कहना तेजस्वी यादव को पत्र लिखना, तो यह सब जो है सो कुछ अच्छा नहीं लगता है। चुनाव में असर दिखेगा इसका रवि उपाध्याय? निश्चित तौर पर अगर यदि आरजेडी अपने अकेले लड़ती है, ये लोग नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन एकजुट होकर नहीं लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इसका जो है सो मैंने आरजेडी को यह महंगा पड़ेगा। भले ही तमाम पार्टियां कुछ भी कह ले, आरजेडी कांग्रेस कुछ भी कह ले, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो रवि कह रहे हैं, रवि उपाध्याय कह रहे हैं, उसको समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज अगर दरार पड़ेगी तो आगे भी मुश्किल पड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस महाबहस में शामिल होने के लिए। आरजेडी के अकेले जाने के मूड में है, इस सवाल को लेकर हमने एक पोल भी कराया, और इस पोल के मुताबिक 28% लोग मानते हैं कि आरजेडी अकेले चुनाव में जाने के मूड में है, वहीं 72% लोग का जो जवाब है इस सवाल में वो ना में दे रहे हैं। तो समझिए इनसे कि क्या लोग चाहते हैं और क्या लोग सोच रहे हैं। महाबहस में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।